वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। जनरल साइंस की श्रृंखला में हम लोगों ने पीछे 2 पार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर हमने पोषण चैप्टर को कवर किया है और उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायता करता है। तो विटामिन के बारे में सबसे पहली बात आती है कि इसका खोजकर्ता कौन है। तो आप सब जानते हैं विटामिन का खोजकर्ता कौन है, सी फंक। और इन्होंने इसकी खोज करी थी 1912 में। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, यही कारण होता है कि सारी की सारी विटामिन हमें बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर अपवाद में देखें तो हमारे अंदर 2 विटामिन होती है, एक डी होती है, दूसरी हमारी विटामिन के होती है। इनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, ठीक है ना। तो बात आती है विटामिन होती कितने प्रकार की है। तो विटामिन हमारी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी वसा में घुलनशील, मतलब सॉल्युबल इन फैट होती है, और दूसरी होती है हमारी जल में घुलनशील। क्या होती है? जल में घुलनशील, मतलब सॉल्युबल इन वाटर होती है। तो एक है हमारी सॉल्युबल इन फैट, दूसरी हमारी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो सॉल्युबल इन फैट होती है इसके अंदर आती है हमारी ए, डी, ई और के। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कीड़ा वर्ड याद कर लेंगे। तो ये हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, जबकि जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स होता है और हमारा सी विटामिन होता है ये किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील है बी सी, और कीड़ा याद रखेंगे आप किस में घुलनशील होता है? हमारा वसा में घुलनशील होता है। तो एक एक विटामिन को हम जान लेते हैं। मोस्टली हमारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके रासायनिक नाम से और इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए में क्या कह रहा है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए के सोर्स क्या है? तो विटामिन ए का अगर अच्छा सोर्स माना जाए या देखा जाए तो सबसे अच्छा सोर्स इसका माना जाता है गाजर। इसके साथ साथ दूध, मक्खन, अंडा में प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है। सभी जानते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी। इसके बारे में हम डिटेल में जाके बात करेंगे जब हम लोग आई चैप्टर पढ़ेंगे, जब नेत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र, उसके अंदर हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे रतौंधी के बारे में सारा कुछ। अगला विटामिन हमारा सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम होता है इसका एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। सभी जानते हो खट्टे फलों से कौन सा हमारा अम्ल प्राप्त होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी प्राप्त होता है। और साथ ही साथ टमाटर, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सभी में क्या पाया जाता है? हमारा विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। ये हमारे मसूड़ों में होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से हमारे मसूड़ों से खून आना या उनमें सूजन आना या दर्द होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला विटामिन है हमारा डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और ये हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश में या फिर मछली के तेल से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से हो जाता है हमें रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और ये इसी के साथ साथ एक और होता है हमारा ऑस्टियोमेलेसिया। तो रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया दोनों में हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। मोस्टली जो रोग होता है बच्चों में ज़्यादातर हो जाता है रिकेट्स। तो पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं बच्चों के। अगला रोग है हमारा, अगला विटामिन है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कौन सा है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। या इसी को एक नाम और देते हैं, इसको हम कह सकते हैं ब्यूटी विटामिन। तो जितने भी आप लोग देखे होंगे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में विटामिन कौन सा पाया जाता है? हमारा ई पाया जाता है। ये हमारी सौंदर्यता को प्रदान करता है विटामिन ई। स्रोत क्या है इसके? पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं, या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, आलमंड वगैरह। तो इसकी कमी से रोग क्या होता है? इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है और लोगों के चेहरे आदि में झुर्रियाँ भी पड़ने लगती हैं। तो 2 रोग आप याद रखेंगे, जनन क्षमता में कमी या त्वचा में झुर्रियाँ। तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ अगला विटामिन जो हमारा है विटामिन है के। तो विटामिन के का नाम क्या है? रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ये भी हमें प्राप्त होता है पत्तेदार सब्जियों से या सोयाबीन तेल से प्राप्त होता है। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है रुधिर स्कंदन में कमी आ जाती है। रुधिर हमारा देर से स्कंदित होता है। रुधिर स्कंदन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग।
अगला हमारा विटामिन बी है। बी में हमारे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी में हमारा पहला है B1। तो B1 आप लोग जानते हैं, रासायनिक नाम इसका हमने लिखा हुआ है, थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम। ये हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है, तो चना है, मूंगफली है या यीस्ट, इनसे प्राप्त होता है। साथ ही साथ कमी से होने वाला रोग क्या है, सभी लोगों को पता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में होता क्या कि पैर की जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो कैसी पड़ जाती हैं, कमज़ोर, जिनकी वजह से दर्द महसूस होने लगता है लोगों को। अगला विटामिन है हमारा B2। B2 का हमारा रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, और इसके स्रोत क्या है, हमारा यकृत है। यकृत के साथ साथ हमारा है दूध, पनीर, हरी सब्जियां, ये सभी स्रोत हैं इसके। कमी से होने वाला रोग क्या है, चिलोसिस। क्या रोग होता है, चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है, त्वचा में दरारें पड़ने लगती हैं या त्वचा का फटना जो होता है, यही रोग हमारा कहलाता है चिलोसिस। तो इसके लिए हम लोग मौसमी फलों को भी खाना चाहिए। मौसमी फलों में हमारा विटामिन B2 पाया जाता है अच्छी मात्रा में। साथ ही साथ अगला विटामिन हमारा आता है B3। तो B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल होता है। इसके स्रोत क्या है, गेहूं है, चना है, मूंगफली है। और इसकी कमी से होता है रोग हमारे प्लेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग्रा रोग हो जाता है। और प्लेग्रा रोग में होता क्या कि ओंठों में सूजन आने लगती है, और ये भी ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादातर कमी होती है इसकी। और विटामिन इसके बाद आता है B5। B5 में क्या है, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल के स्रोत क्या है, हमारे टमाटर है, यकृत है, यीस्ट है, यह अंडे का जो पीला वाला भाग होता है जिसे अंडे का पीतक बोलते हैं। और इसकी कमी से रोग क्या हो जाता है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कमी से कोई रोग नहीं होता है। मतलब इसका हमारे शरीर में काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है हमें, तो कमी से कोई रोग नहीं इसमें। अगला विटामिन हमारा है B6। B6 का रासायनिक नाम है पिरिडॉक्सिन। कौन सा नाम है इसका, पिरिडॉक्सिन नाम है। इसके स्रोत क्या है, हरी सब्जियां हैं जितने भी होती हैं, और पत्तेदार सब्जियां जिसमें आएंगी, पालक है आपका, दूध आ जाएगा। और कमी से होने वाले रोग क्या है कि त्वचा त्वचा रोग होते हैं, त्वचा में धब्बे पड़ने लगते हैं, काले या सफ़ेद धब्बे जो पड़ जाते हैं। और साथ ही साथ B6 की कमी से हमारे शरीर में स्टोन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोन सभी लोग जानते हो, पथरी होती है, या इसी को बोलते हैं पथरी। जो होती है हमारी बनी किसकी होती है, अगर पूछा जाता है कभी भी तो याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है पथरी हमारी। कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होती है हमारी, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है पथरी, तो याद रखेंगे इसको। अगला विटामिन हमारा आता है B7। B7 को हम कहते हैं बायोटिन, या इसी को एक नाम और दिया गया है विटामिन H। अगर आपसे पूछता है विटामिन H निम्न में से कौन है, तो याद रखेंगे B7 को ही क्या कहते हैं, बायोटिन रासायनिक नाम है, या इसी को कहते हैं विटामिन H। और जितनी भी फलियों वाली सब्जियां होती हैं जैसे मटर है, ठीक है ना, और हरी सब्जियां जितनी भी हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, हमारा B7 पाया जाता है। और इसकी कमी से होता क्या है कि बालों का झड़ना या फिर पेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। अगला विटामिन हमारा आता है B9। B9 को हम लोग कहते हैं फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल कहलाता है ये। और ये हमारी बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसको हम लोग कोलन कहते हैं। कोलन में ये बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होती है। एनीमिया मतलब रक्ताल्पता होती है, तो एक प्रकार की रक्ताल्पता है, मेगाब्लास्टिक रक्ताल्पता हो जाती है। अगला विटामिन है B12, और यही हमारा आखिरी विटामिन है। तो B12 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। और ये साइनोकोबालामिन जो है हमारा किसी भी पेड़ पौधे से नहीं प्राप्त होता है, ये सिर्फ हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होने का मतलब जैसे कि हमारे मांस से, या उनके यकृत में, लीवर में, या फिर जो हमारा फिश होता है उनसे प्राप्त किया जाता है। और इसकी कमी से होता कौन सा रोग है, परनीसियस रक्ताल्पता होती है, या परनीसियस एनीमिया होती है। परनीसियस को प्रणासी कहते हैं हिंदी के अंदर, प्रणासी रक्ताल्पता। और इस रक्ताल्पता में होता क्या कि जो हमारी RBC है, RBC का परिपक्वन नहीं हो पाता, मतलब RBC बड़ी नहीं हो पाती है, परिपक्वन नहीं होता है। तो याद रखेंगे ये सारी प्रकार की हमारे विटामिन हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रासायनिक नाम और उनके क्या पूछे जाते हैं हमसे, कमी से होने वाले रोग। स्रोत आप याद रखें या ना याद रखें, लेकिन आपको उनके रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग याद रखने होंगे। साथ साथ ही हमारे पेपर में 2 रोग और पूछे जाते हैं, जो कि दोनों रोग हमारे प्रोटीन की कमी से होते हैं। एक तो हमारा होता है क्वासियोरकर, भी लिखा रहता है कई जगह, या क्वासरकोर कहते हैं। एक होता है हमारा मेरेस्मस। दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। जनरली थोड़े बड़े बच्चों में होता है, वो जो होता है क्या होता है, क्वासरकोर होता है। और 1 या 2 साल के बच्चों में जो होता है वो मेरेस्मस होता है। इन दोनों में होता क्या कि बच्चा बहुत दुबला पतला दिखता है, हम पहचान सकते हैं इसकी कमी से, बच्चे में बहुत दुबला पतला होगा।
हाथ पैर एकदम पतले होते हैं, पेट सूजा सूजा महसूस होता है। तो ये कमी किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से दोनों रोग हो जाते हैं। कुछ हमारे मिनरल्स भी हैं जिनको हम लोग कहते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण में आप जानते भी होंगे, जैसे कि एक हमारा है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आप सभी जानते हो कि आयोडीन जो होता है हमारा, एक हमारी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि से ही हमारा एक निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जब नहीं निकलता है, मतलब जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स को निकालने में सहायता करता है। तो आयोडीन की जब कमी होगी थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो देखा होगा कि रोग हो जाता है गले में, जिसको हम कहते हैं घेंघा रोग। कौन सा रोग हो जाता है भाई? घेंघा रोग हो जाता है। इसी प्रकार से एक हमारा और अगर खनिज की बात करी जाए तो दूसरा खनिज हमारा है कैल्शियम। सभी जानते हैं, चाहे हमारा कैल्शियम हो, और कैल्शियम के साथ साथ एक हमारा और होता है फास्फोरस होता है। क्या है भाई? फास्फोरस है। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हमारी अस्थियों में और दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं। तो जो हमारी हड्डियां हैं, मतलब अस्थियां व दांत, इनका जो संगठन होता है वो किसके द्वारा होता है? हमारे कैल्शियम या फास्फोरस के द्वारा होता है। साथ ही साथ एक हमारा और है जिसे हम कहते हैं तत्व है हमारा आयरन, या खनिज लवण हमारा है आयरन। आयरन जानते होंगे सभी लोग कि ये हमारी खून को बनाने में सहायता करता है, या रक्त के निर्माण में, रक्त क्या मोस्टली ये आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है। और रक्त का हमारा एक पार्ट है आरबीसी। तो आरबीसी के निर्माण में सहायता कौन करता है? हमारा आयरन करता है। और आयरन की बात करें तो लड़कियों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 35 मिलीग्राम होती है हमारी गर्ल्स में, जबकि बॉयज़ में अगर इसकी मात्रा की बात की जाए तो ये होता है 25 मिलीग्राम। कितना रहता है हमारा? 25 मिलीग्राम। ठीक है ना। एक और तत्व हमारा पाया जाता है खनिज लवण, जिसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है हमारे शरीर में, ये ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता है, जब इसकी अधिक मात्रा हो जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में होने से एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसिस। तो याद रखेंगे, नाम से दिख रहा है फ्लोरीन या फ्लोरोसिस। तो फ्लोरीन की अधिकता से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जो कि फिर हमारी हड्डियों को और दांत के लिए, ये हमारी हड्डियों, फ्लोरोसिस रोग से हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो पोषण चैप्टर था पूरा होता है। धन्यवाद।